हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मानव के पाचन तंत्र के बारे में मैं एक एक वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूँ। पार्ट बाय पार्ट जानकारी मैं दे रहा हूँ। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था कि किस प्रकार मुंह में जब भोजन व्यक्ति लेता है तो उसको क्या करता है, दांतों से, तालू से और जीभ के द्वारा उसको चबाया जाता है। फिर वह ग्रास नली होते हुए हमारे पेट में पहुँचता है। पेट में सबसे पहले वह जो है अमाशय में पहुंचता है और अमाशय में उसकी 4 घंटों तक वह वहाँ पर रुकता है और वहाँ पर उसकी पाचन क्रिया जो है शुरू होती है। उसके बाद जो है वह पक्वाशय में चला जाता है, यानी यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ पहुँचता है और फिर जो है पक्वाशय में चला जाता है। पक्वाशय में जब वह भोजन जाता है तब क्या होता है, आइए वहाँ से आज हम जानते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट पर जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अमाशय से भोजन पक्वाशय में पहुंचता है। पक्वाशय में पहुंचने के बाद यकृत से पित्त रस का आकर इसमें मिल जाता है। ये है यकृत। क्या है ये? यकृत, जिसको हम कहते हैं लीवर। और यहाँ पर पित्त रस आकर भोजन से मिल जाता है और भोजन को जो है क्षारीय होता है, जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। पित्त रस क्षारीय होता है तो सीधी सी बात है कि भोजन से जब वह मिलेगा तो क्या करेगा, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देगा। तो वह क्या करता है, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। और यही क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछता है कि पित्त रस जो है कहाँ से निकलता है, तो यकृत से पित्त रस जो है वह स्राव होता है। क्वेश्चन बनेगा पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत से, यानी लीवर से निकलता है पित्त रस। ठीक है। और यह क्या होता है, तो यह जो होता है पित्त रस क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो अगर पूछे कि पित्त रस अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तब पित्त रस जो है वह क्षारीय होता है। 2 प्रश्न जो है यहाँ से बन गए। आपके प्रश्नों को भी हम देखते चलेंगे, VVI भी कर देते हैं। अब जो है छोटी आंत में भोजन जो है पहुँच जाता है। छोटी आंत इसको कहते हैं, ये है आपका छोटी आंत। ठीक है। इसमें जो है भोजन पहुँच गया। भोजन पहुंचने के बाद जो है पक्वाशय से छोटी आंत में भोजन पहुंच गया। पचे भोजन का अवशोषण होता है किसमें? छोटी आंत में। जो भोजन जो पक्वाशय में पचा है उसका जब छोटी आंत में जब आएगा तो उसका अवशोषण हो जाएगा। क्या होगा? अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण होने के बाद आंतरिक रस इसके दीवारों से निकलता है। किससे? छोटी आंत से आंतरिक रस जो है इसके दीवारों से निकलता है। ठीक है। और आंतरिक रस जब उसके दीवारों से निकलेगा तो मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस निकलता है। एग्जाम में पूछता है कि आंतरिक रस किससे निकलता है, तो छोटी आंत से निकलता है। कितना निकलता है, तो 2 लीटर प्रतिदिन निकलता है। चलिए अगला प्रश्न, हम प्रश्नों को देखते चलेंगे। जिस तरह के प्रश्न बनेंगे हम उसको यहाँ पर देखते चलेंगे। एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि छोटी आंत में कौन सा रस निकलता है, तो इसका उत्तर होगा आंतरिक रस। ठीक है। और आंतरिक रस जो है यह निकलता है तो कितना निकलता है प्रतिदिन, तो इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा कि छोटी आंत में आंतरिक रस प्रतिदिन कितना निकलता है, तो 2 लीटर निकलता है। ठीक है। आंतरिक रस में एंजाइम पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि जो आंतरिक रस में एंजाइम होते हैं उसका क्या क्या कार्य होता है। चलिए पहला है, आंतरिक रस में माल्टेज निकलता है। क्या निकलता है? आंतरिक रस से माल्टेज निकलता है और वह माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनता है कि माल्टेज जो है
उससे क्या होता है, तो माल्टोज को ग्लूकोज रस में परिवर्तित कर देता है। यह भी क्वेश्चन बनता है। अगला है सुक्रेज निकलता है किससे, आंतरिक रस से, और सुक्रोज को फ्रक्टोज तथा ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि सुक्रोज जो है उसका क्या काम है, तो सुक्रोज जो है वह फ्रक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ये भी VVI है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है लैक्टेज का क्या काम है, तो दूध शर्करा में ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज जो है वह दूध शर्करा को किस में परिवर्तित कर देता है, तो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ये सब एग्जाम में बार बार जो है प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। अगला है लाइपेज। लाइपेज का क्या काम है, तो यह वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल में यह परिवर्तित कर देता है। और यह सब एंजाइम जो है वह निकलता है आंतरिक रस से, और आंतरिक रस का स्राव होता है छोटी आंत से। बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप जो है जिस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को भी आप देखते चलिएगा। अब हम बड़ी आंत के बारे में हम जानेंगे।